जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत तीसरे अध्याय के 24वें सूक्त से हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अभी पहली बार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और इस प्रकार की जो भी आपको धार्मिक कथा कहानियाँ देखने सुनने को जानने को मिलती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 3 का 24वां सूक्त। तीसरे अध्याय में देवता अग्नि को ही माना गया है। इसको अग्निकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऋषि विश्वामित्र होंगे, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप। पूरे ऋग्वेद में कुल 20 छंदों का प्रयोग किया गया है। अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है कि हे इंद्रदेव, सोम धारण करने वाले ऋत्वगण तुम्हारी वंदना करने की इच्छा करते हैं। सखागण तुम्हारे लिए सोम को छानते हैं। उनमें से शत्रुओं की बाधाओं को वहन करते हुए हवि को धारण करते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त अन्य कौन है? हे हरित रंग वाले घोड़े के साथ शीघ्र विराजो। तुम अटल विचार वाले तथा कामनाओं की वर्षा करने वाले हो। यह यज्ञ तुम्हारे लिए ही किया गया है। अग्नि के प्रदीप्त होने पर सोम कूटने के लिए पत्थर कार्य में लिए जाते हैं। हे अभिलाषाओं की पुष्टि करने वाले इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ समृद्धिशाली हो। तुम्हारा शीर्षस्त्राण देखने के योग्य है। विजयशील, धन से परिपूर्ण, मरुतों से परिपूर्ण विविध कार्यों वाले, शत्रुओं का पतन करने वाले तथा विकराल हो। तुमने मनुष्य के लिए जो काम युद्धों में किए हैं, वह वीरता से परिपूर्ण कर्म कहाँ है? हे इंद्रदेव, तुमने अकेले ही अत्यंत अटल राक्षसों को मार डाला, वृत्त आदि का विनाश किया। आसमान, धरती और शैल तुम्हारे कार्य से ही अचल हुए हैं। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों के द्वारा आहूत किए गए हो। तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। तुमने अकेले ही वित्र का वध करके देवगणों को निर्भय बनाया। तुम ही आसमान और पृथ्वी को कर्मों में लगाते हो। हे ईश्वर, तुम्हारी माया विख्यात है। हे इंद्रदेव, तुम्हारा अश्व परिपूर्ण रथ शत्रु के विरुद्ध शीघ्र यहाँ पधारे। शत्रु को मृत करने वाला तुम्हारा वज्र कर्म करे। अपने निकट शत्रुओं का पतन करो। भागने वाले शत्रुओं को समाप्त करो। संसार को अनुष्ठान करने वाला बनाओ। तुम में ही ऐसी सामर्थ्य है। हे इंद्रदेव, तुम हमेशा ऐश्वर्यवान रहते हो। तुम जिसे प्रदान करते हो वह उसे पहले प्राप्त नहीं था। वह ग्रह उपयोगी पशु, स्वर्ण आदि को पाता है। तुम अनेकों के द्वारा पूजित तथा घी युक्त हवि से युक्त हो। तुम्हारे अनुग्रह में ही मंगल है। अन्नदान करने में तुम में असीम शक्ति है। हे इंद्रदेव, तुम बहुतों के द्वारा वंदना किए गए हो। तुम दान से परिपूर्ण हो। तुम विघ्न प्रदान करने वाले गर्जनकारी वित्र को हस्त विहीन तथा छिन्न भिन्न करते हो। उस वृद्धि किए हुए वित्र को पंगु बनाकर उसकी सामर्थ्य से तुमने समाप्त कर दिया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुमने वित्र को समाप्त कर दिया। हे इंद्रदेव, तुमने अनंत, विस्तृत और वेगवान धरती को स्थापित किया है। तुमने आसमान और धरती को ऐसे धारण किया है जिससे वह न गिर सके।
हे इंद्रदेव, तुम्हारी प्रेरणा से जल धरती को प्राप्त हो। हे इंद्रदेव, जलों का श्रेष्ठ भूत बादल वज्र प्रहार से टुकड़े टुकड़े हो गया। जल रूप गऊ को निकालने का रास्ता तुमने आसान बनाया। ध्वनि करता हुआ रमणीय जल असंख्यों के द्वारा वंदनीय होकर इंद्रदेव के पास उपस्थित हुआ। इंद्रदेव ने अपने कर्म के द्वारा नभ और पृथ्वी को असंगत करके अन्न धन से पूरा किया है। हे वीर इंद्र, तुम रथी हो। हमारा रथ हमारे साथ करने की इच्छा से रथ में जुते हुए अश्वों को तुम हमारे सम्मुख लेकर आओ। फिर से जानेंगे। हमारा साथ करने की इच्छा से रथ में जुते हुए अश्वों को हमारे सम्मुख लेकर आओ, यानी हमारे सामने लेकर आओ। इंद्रदेव से ही सूर्य शिक्षा पाते हैं। वे ज्योतिर्वान दिशाओं में रोजाना विचरण करते हैं। जब वे अपने घोड़े युक्त अपना रास्ता पूर्ण कर लेते हैं, तब गतिमान रात्रि के पश्चात उषा के चले जाने पर उन दिव्य श्रेष्ठ और तेजस्वी सूर्य के दर्शन करने का सभी उत्सुक होते हैं। जब उषा समय समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति यज्ञ आदि कार्य में लग जाते हैं। इस प्रकार असंख्य महान कर्म इंद्रदेव के ही हैं। इंद्रदेव ने उत्तम गुण वाले जल को नदियों में प्रयुक्त किया। इंद्र ने अत्यंत सुस्वादु दही, घी, खीर आदि भोजन को जल रूप में गौ में धारण किया। वह सभी प्रसूता धेनु दूध वाली हुई विचरण करती हैं। हे इंद्रदेव, तुम स्थिर हो। शत्रुओं ने बाधा उपस्थित की है। तुम अनुष्ठान करता, वंदनाकारी तथा किसी को भी उनका अभिष्ट फल प्रदान करो। शत्रुगण मंद गति से चलते हुए शस्त्र चलाते हैं। वे धनुष बाण से परिपूर्ण हिंसक हैं। उनका विनाश करना उचित है। हे इंद्रदेव, शत्रुओं के द्वारा फेंके गए वज्र का शब्द हमको सुनाई देता है। घोर दुख देने वाली तोप इत्यादि को शत्रुओं के सम्मुख नष्ट कर दो। शत्रुओं के कार्य में विघ्न देते हुए उन्हें समाप्त कर डालो। हे इंद्रदेव, राक्षसों का पतन करके अनुष्ठान कार्यों में लगो। हे इंद्रदेव, दैत्यों के वंश को जड़ से समाप्त करो और उनके बीच के भाग पर प्रहार करो। अगले हिस्से को नष्ट करते हुए अगले हिस्से के कष्ट को दूर करते हुए उन्हें दूर करो। अनुष्ठान से द्वेष करने वाले पर कष्टदायक हथियार चलाओ। हे इंद्रदेव, तुम संसार के पोषक हो। हमको अश्वयुक्त बनाओ। हमको अमृतत्व प्रदान करो। हमारी समीपता प्राप्त करके हम श्रेष्ठ अन्न धन के उपयोग तथा वृद्धि को प्राप्त हो। हमको पुत्र पौत्र आदि के साथ ही धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, हमारे लिए उज्जवल धन लेकर यहाँ पर पधारो। तुम दान करने वाले हो। हम तुम्हारे दान को पाने योग्य हैं। हमारी अभिलाषा अत्यंत वृद्धि की हुई है। तुम धन के स्वामी हो। हमारी इच्छा की पूर्ति करो। हे इंद्रदेव, हमारी गौ, अश्व और रमणीय फल वाली अभिलाषा को अपने दान के द्वारा पूर्ण करो। उनसे हमको प्रसिद्धि प्राप्त हो। स्वर्ग की इच्छा करने वाले तथा सुख की प्राप्ति की इच्छा करने कर्मवान कौशिकों ने उत्तम मंत्रों से तुम्हारी वंदना की है। हे स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव, बादलों को छिन्न भिन्न करके हमको जल प्रदान करो। उपभोग्य अन्न हमको ग्रहण हो। तुम अभिष्ट के वर्षक हो। अंबर को विद्यमान करते हुए रहते हो। तुम सत्य की शक्ति से परिपूर्ण हो। हमको धेनु प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम अन्नवान हो, युद्ध में उत्साहवर्धक बढ़े हुए। तुम अत्यंत धन वाले, ऐश्वर्यशाली, नायकों में उत्तम, स्तुतियों को श्रवण करने वाले, भयंकर शत्रुओं का विनाश करने वाले और धनों को जोतने वाले हो। तुम हमारे आश्रय के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। हम तुम्हारे आश्रय के लिए तुम्हारा
आवाहन करते हैं। तो ये था तीसरे अध्याय का 24वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 25। 25वें सूक्त को शुरू करने से पहले यदि अभी आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं सूक्त नंबर 25। इसमें ऋषि कुशिक, विश्वामित्र है, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। जिसके पुत्र न हो ऐसा मनुष्य अपनी पुत्री का योग्य व्यक्ति से विवाह करता हुआ दोहित्र को ग्रहण करता है, यानी जो पुत्री का पुत्र हुआ उसको ग्रहण करता है। वह पुत्रहीन मनुष्य पुत्री के गर्भ धारण के विश्वास पर जीवित रहता है और पुत्र से पुत्री को धन नहीं मिलता। वह पुत्री को उसके पति से सेचन कर्म के द्वारा माता बनाता है। यदि माता पिता के पुत्र और पुत्री दोनों ही रचित हों तो उनमें से पुत्र क्रियाक्रम करने का अधिकारी है तथा पुत्री सम्मान की अधिकारी है। हे इंद्रदेव, तुम तेजस्वी हो, तुमने हमारे यज्ञ के लिए कंपित अग्नि के बल रूपी रश्मियों को प्रकट किया है। इन किरणों का गर्भ जल रूप है, इनका उत्तम जन्म औषधि रूप है। हे हरे घोड़े वाले इंद्रदेव, सोम के द्वारा प्रेरित तुम्हारी इन किरणों के गर्भ महत्वपूर्ण होते हैं। वित्र से युद्धरत इंद्रदेव के संग मरुदगण मिले हुए थे। सूर्य रूप श्रेष्ठ तेज अंधकार रूप वृत्त के आवरण में भी मार्गदर्शक है। इसे मरुदगण जान गए। उषाओं ने इंद्रदेव को सूर्य समझा और उनके निकट पहुंची। तब तक मात्र इंद्रदेव ही समस्त रश्मियों के स्वामी हुए। प्रज्ञावान 7 अंगिराओं ने सुदृढ़ पर्वत पर रोकी हुई धेनुओं को ढूंढा। पर्वत पर धेनुएं हैं यानी गाय हैं, यह विश्वास कर वे जिस पथ से वहां पर गए उसी पथ से वापस लौट आए। उन्होंने यज्ञ मार्ग के द्वारा सभी धेनुओं को प्राप्त किया। अंगिराओं की प्रणाम पूर्वक पूजा से प्रभावित इंद्रदेव इस बात को जानकर पर्वत पर पहुंचे। पर्वत के टूटे हुए द्वार पर जब शर्मा गई तब इंद्रदेव ने अपने विचार के अनुसार उसे उनका मनचाहा प्रचुर अन्न तथा धन प्रदान किया। वह श्रेष्ठ पांव वाली शर्मा धेनुओं की ध्वनि को पहचानती हुई उनके निकट पहुंच गई। अत्यंत प्रज्ञ संपन्न इंद्र अंगिराओं के प्रति मैत्रीपूर्ण कामना से वहां पर पहुंचे। पर्वत ने अपने छिपे हुए धन को श्रेष्ठ योद्धा के लिए प्रकट किया। शत्रु को मारने वाले इंद्रदेव ने युवा मृतों की सहायता से उन्हें प्राप्त किया। तब अंगिराओं ने उनकी अर्चना की, जो सभी ऐश्वर्यवानों में अग्रगण्य है। जो युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे चलते हैं वे सभी संपन्न पदार्थों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने शोषण को समाप्त किया। जो इंद्रदेव गौधन की इच्छा वाले तथा अत्यंत दूरदर्शी हैं, वे हमको सम्मान प्रदान करते हुए पाप से हमारी सुरक्षा करते हैं। मेधावी जन अंतःकरण में गौधन प्राप्ति की कामना से श्लोक के द्वारा अमृतत्व प्राप्ति का प्रयास करते हुए यज्ञ क्रम में लगे। उनका यज्ञ ही श्रेष्ठ आश्रय रूप है। इन्होंने इस सत्य के कारण भूत यज्ञ के बल से महीनों को विभक्त किया, यानी जितने भी महीनों के नाम हैं उनको अलग अलग विभक्त किया। अंगिरा वंशियों ने पहले रचित पुत्रों की सुरक्षा के लिए गौधन ग्रहण करके उनका दोहन किया और शरीर को पुष्ट बनाया। उनकी हर्ष अंबरधरा में विद्यमान हो गई। वे पूर्व काल के तुल्य ही संसार में रहे और गौओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने पराक्रमियों को नियुक्त किया। इंद्रदेव ने मरुदगणों सहित वित्त का विनाश किया। वे ही पूजनीय हैं तथा यजन करने योग्य हैं। उन्होंने मरुदगणों के साथ यज्ञ हेतु
गायों का दान किया। घी युक्त हवि वाली तथा श्रेष्ठ हवि देने वाली धेनु ने इनके लिए स्वादिष्ट शीर दिया। उन पोषणकर्ता इंद्रदेव के लिए अंगिराओं ने अपने पवित्र एवं उज्जवल महान स्थान का संस्कार किया। श्रेष्ठ कर्म वाले अंगिराओं ने इंद्रदेव के योग्य इस सुंदर स्थल को दिखाया। उन्होंने अनुष्ठान में विराजमान होकर अंबरधरा के मध्य अंतरिक्ष रूप खंबे का आरोपण करके इंद्रदेव को स्वर्ग में विद्यमान किया था। आसमान धरती धीषणा में संयुक्त वाणी उनके वर्णन में समर्थ न हो तो भी इंद्र की वंदना के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती हुई सुसंगत होती है। इन इंद्रदेव की सभी शक्तियां सामर्थ्य वाली हैं। वे इंद्रदेव में तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र भाव की वंदना करता हूँ। हे इंद्रदेव, मैं तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र भाव की वंदना करता हूँ। तुम्हारी शक्ति के लिए मैं विनती करता हूँ। तुम बहुत ही मेधावी हो। हम तुम्हें अपने हृदय से सखा भाव, श्लोक और हवियां अर्पण करेंगे। हे इंद्रदेव, तुम हमारे रक्षक बनो और हमें मतिवान बनाओ, यानी हमें बुद्धि दो। इंद्रदेव ने भली भांति विचार करके मित्रों को धरती और स्वर्ण रूप धन प्रदान किया। फिर उन्होंने गौ आदि धन भी प्रदान किया। वे अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्होंने ही मरुदगण, सूर्य, उषा, धरती और अग्नि को उत्पन्न किया है। वे इंद्रदेव शांत स्वभाव से परिपूर्ण हैं। उन्होंने अत्यंत गति वाले, सुसंगत और संसार को परम आनंद देने वाले जल को प्रकट किया। वह मृदु सोमों को शुद्ध करते तथा अग्नि, सूर्य और पवन के द्वारा संग्राम करते हैं। वे ही समस्त संसार को आनंद प्रदान करते हुए इस संसार को दिन और रात्रि में भी अपने कार्यों में लगाते हैं, यानी इंद्रदेव ही दिन और रात को उनके कार्यों में लगाते हैं। सूर्य की महिमा से सभी पदार्थों को ग्रहण करने वाले एवं यश निर्वाहक दिन रात्रि क्रम में घूमते रहते हैं और ऋतु रूप मित्र भाव वाले मरुदगण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हारी शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम वृत्त संहारक होकर अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले, अजर तथा अन्न प्रदान करने वाले हो। तुम हमारी प्रिय वंदनाओं के अधिपति हो। तुम यज्ञ में पधारने की कामना वाले एवं उत्तम हो। तुम अपनी कल्याण वहन करने वाली मित्रता युक्त एवं श्रेष्ठ शरण से परिपूर्ण हुए हमको ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम प्राचीन हो। तुम अंगिराओं के सम्मान में तुम्हारी प्रार्थना करते हूँ। मैं तुम्हारी वंदना हेतु नई प्रार्थनाएं प्रस्तुत करता हूँ। तुम देवों के शत्रुओं को नष्ट करने वाले हो। हे इंद्रदेव, हमें उपयोग करने हेतु धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, अग्नि का तेज सब दिशाओं में व्याप्त हो गया है। हमारे इस महान तट को जल से पूर्ण करो। तुम रथ से परिपूर्ण हो। शत्रुओं से हमारी सुरक्षा करो और हमें धेनुओं को विजय करने योग्य शक्ति प्रदान करो। मित्र को मारने वाले हे इंद्रदेव, हमें गौएं प्रदान करो और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाले राक्षसों को अपने प्रकाश युक्त तेज से समाप्त कर दो। उन्होंने सत्य के द्वारा अंगिराओं को रमणीय गाय दान करके तथा असत्य के सभी नामों को रोक दिया। हे इंद्रदेव, तुम अन्न का लाभ करवाने वाले, संग्राम में उल्लास के द्वारा वृद्धि को ग्रहण हुए, धन से परिपूर्ण समृद्धिशालियों के महान स्तुतियों को सुनने वाले, विकराल युद्ध स्थल में
शत्रुओं का विनाश करने वाले तथा धनों को जीतने वाले हो। मैं शरण ग्रहण करने हेतु आपका आवाहन करता हूँ। तो ये था सूक्त नंबर 25 जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले सूक्त को हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम अपने आज के इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे। अगली वीडियो में हम सूक्त नंबर 26 को जानेंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक जय माता की, जय हिंद, जय भारत।